जय हिंद दोस्तों। CISF ACLD CE के क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग। मेरा नाम है अंकित और इस वीडियो में हम अगेन हिस्ट्री के जो कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे उन्हें हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो वही तरीका है, आपको वीडियो पोस्ट करना है, आंसर सोचना है, फिर उसकी हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। उससे एसोसिएटेड अगर कोई प्रश्न पहले पूछा गया है तो हम उसे डिस्कस करेंगे। उस सवाल के जो सोर्स है वो NCERT से हैं या अगर किसी स्टैंडर्ड बुक से हैं तो डेफिनेटली हम उन्हें डिस्कस करने वाले हैं। तो दमीने को आपको याद होगा संथाल से एसोसिएटेड है। इसके बाद हमने ये सवाल भी कवर कर लिया, 14th नंबर वाला भी कवर कर लिया, 15th भी हमने कवर कर लिया है। नाउ हम अगला हिस्ट्री का जो सवाल है वो कवर करते हैं। और ज्योग्राफी के भी जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं और अगले वीडियो में हम डेफिनेटली ज्योग्राफी के क्वेश्चंस की भी बात करेंगे। फिलहाल हिस्ट्री के क्वेश्चंस में हम स्ट्रिक्ट रहते हैं। तो देखिए ये है हमारा अगला हिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 37। क्या कहा जा रहा है कि किस राजा ने एक इंस्क्रिप्शन में डिस्क्राइब किया है कि वो एक सुप्रीम बीइंग है, यानी जो गुड है, जो अच्छी चीज़ें हैं, जो फॉर्चून है उसके लिए प्रोस्पेरिटी का कारण है, और जो बुरी चीज़ें हैं उसके डिस्ट्रक्शन का कारण है। खराब चीज़ों को बर्बाद करते हैं और अच्छी चीज़ों को प्रॉस्पर करते हैं ये। तो ये किंग के बारे में है। और जब भी इंस्क्रिप्शन की बात आए तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि कौन से जो राजा है उनसे एसोसिएटेड अगर आपने कुछ पढ़ा है उनके इंस्क्रिप्शन से संबंधित, तो गौर करिए कि वो राजा किस तरह की बात लिखते हैं अपने इंस्क्रिप्शन में, बिकॉज तभी आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ये डायरेक्टली आपको किसी बुक में, हालांकि ये क्वेश्चन तो डायरेक्टली NCERT से है, बट जिस सोर्स से है वहाँ से इसे याद रख पाना मुश्किल होता है। तो जब आप भावार्थ समझ पाएंगे कि ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, इसका संबंध किस बात से है, तो डेफिनेटली आप ऐसे क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। ऑप्शन है हमारे पास गौतमीपुत्र सातकर्णी जो कि सातवाहन वंश के राजा थे। अगला है हमारा कनिष्क। कनिष्क किस वंश के थे? तो कनिष्क थे कुषाण वंश के। ठीक है, कुषाण वंश के संस्थापक थे कुजुल कैडफिसेस, और या फिर कैडफिसेस फर्स्ट भी कहते हैं। उसके बाद आते हैं विम कैडफिसेस और उसके बाद आते हैं कनिष्क। और समुद्रगुप्त के बारे में जैसा कि हमें पता है ये एक गुप्ता डायनेस्टी के माइटी रूलर हैं। और अगला है हर्षवर्धन जो कि वर्धन या पुष्य भूति वंश के राजा हैं। क्लास 12th NCERT जो हिस्ट्री है इसका जो बुक है थीम्स इंडियन हिस्ट्री के नाम से, ये मैंने आपको कंप्लीट पढ़ा दिया फर्स्ट बुक को। और ये जो क्वेश्चन है ये फर्स्ट बुक से ही लिया गया है। और जो थीम्स NCERT की बुक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने इसे डिटेल में कवर भी किया है। तो अगर हम बात करें समुद्रगुप्त के विषय में, तो देखिए ये जो स्टेचू दिख रही है हेडलेस स्टेचू, ठीक है, ये जो हेडलेस स्टेचू है ये एक कुषाण किंग की सैंड स्टोन स्कल्पचर है। ठीक है, उसके बाद अभी हम डिस्कस करते हैं फिलहाल समुद्रगुप्त के विषय में। तो देखिए ये समुद्रगुप्त के बारे में बताया जा रहा है कि ही वाज विदाउट एन एंटागोनिस्ट ऑन अर्थ, मतलब बहुत ही ज़्यादा एग्जीग्रेशन देखने को मिलेगा, आप देख सकते हैं। यानी इसके कोई दुश्मन नहीं है पूरी पृथ्वी में, और मल्टीट्यूड्स इनके बहुत सारी गुड क्वालिटीज़ हैं, हंड्रेड्स ऑफ गुड एक्शंस इनके देखने को मिलते हैं। दूसरे किंग्स को ये वाइप ऑफ कर देते हैं। उसके बाद ये प्रोस्पेरिटी का कारण है, यहाँ पे आप साफ साफ पढ़ सकते हैं, बीइंग द कॉज ऑफ प्रोस्पेरिटी ऑफ द गुड एंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ द बैड ही इज़ इनकम्प्रहेंसिबल, इन्हें समझा नहीं जा सकता। मतलब सारी जो बातें हैं वो इनके अंदर समाई हुई हैं, इस तरह का कहना है। और ये बात आप पहले समझिए कि ये जो बात है समुद्रगुप्त से संबंधित, ये इनके कोर्ट पोएट हरिसेन, कोर्ट पोएट का क्या नाम है? हरिसेन ने इनके बारे में कही है। ठीक है, और प्रयाग प्रशस्ति के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। प्रयाग प्रशस्ति बेहद इंपॉर्टेंट है, और ये जो प्रयाग प्रशस्ति है ये संबंधित है समुद्रगुप्त से। समुद्रगुप्त के विषय में बताया गया प्रयाग प्रशस्ति के बारे में। कौन है? कोर्ट पोएट हरिसेन है। हरिसेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये नाम ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? डेफिनेटली ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग तमिल टेक्स्ट डील विथ ग्रामर? ग्रामर से संबंधित कौन सा तमिल टेक्स्ट है? ऑप्शन है हमारे पास मणिमेखलाई, शिलापादिक्रम, तोल्कापियम और पोदिरुपट्टू। तो देखिए ये बहुत ही ज़्यादा, फर्स्ट थ्री तो आपने जरूर सुने होंगे अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज किया है तो। शायद ही कोई ऐसा पेपर हो जिनसे इन नामों से संबंधित सवाल ना देखने को मिले हों। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, एक एक करके हम डिस्कस करते हैं, ऑल्दो हमने पहले भी बहुत बार डिस्कस किया है। वैसे तो इन बुक्स के बारे में इन्फॉर्मेशन कई सारी NCERTs में है, बट हम बात करें क्लास 7th NCERT की। देखिए क्लास 7 की जो NCERT हिस्ट्री है वो मैंने आपको कंप्लीट पढ़ा दी है, और सबसे खास बात यही है कि हर चैप्टर के साथ हमने
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, यूपीएससी के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। तो जब आप एक बार इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपको एग्जैक्टली आइडिया लगेगा कि हाँ, जो बेसिक एनसीईआरटीज हैं, जैसे 6-7 की जो एनसीईआरटीज हैं, उनसे भी काफ़ी सारे सवाल डायरेक्टली यूपीएससी में आते हैं जो अदर बुक से कवर नहीं भी होते हैं कई बार। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखें कि आपको केवल ऐसा नहीं कि बेस बिल्ड करने के लिए पढ़ना है, बल्कि ध्यान से पढ़ना है। बहुत बार ऐसे, हालांकि उन बुक्स में जब मैंने एनालिसिस करी है क्वेश्चंस की, तो उसी के साथ मैंने इन चीज़ों को डिस्कस भी किया है, प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बिल्डिंग की, और इसके अलावा हम बात करते हैं पेंटिंग्स और बुक्स की भी। सबसे पहले आयरन पिलर के बारे में बताया गया, बहुत ही ज़्यादा फेमस है ये। हम बात कर रहे हैं मेहरौली आयरन पिलर की। ठीक है, मेहरौली आयरन पिलर की। अब इसके बाद हम बात करते हैं, डेफिनेटली ये तो अपने आप में बहुत ही यूनिक है क्योंकि जंग नहीं लगा इसमें, इसके पीछे भी बहुत सारे साइंटिफिक रीजंस हैं। स्तूपा और टेम्पल्स के बारे में आगे बताया गया है, पेंटिंग्स के बारे में भी बताया गया है। ये वाली पेंटिंग बहुत ज़्यादा फेमस है, बोधिसत्वा पद्मपानी की, अजंता में है ये, और इस पर सवाल डायरेक्टली पूछा गया है सिविल सर्विसेज में। बात करते हैं एपिक्स की, तो देखिए सबसे पहले तमिल एपिक शिलापदिक्रम की बात करें अगर हम, तो ये कंपोज की गई है इलांगो, यहाँ पे इलांगो दिया गया, पूरा नाम जो है ये इलांगो अडिगाल है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है। तो ये जो इलांगो अडिगाल के द्वारा बुक लिखी है ये शिलापदिक्रम, ये जो है ये 1800 ईयर्स की पुरानी बुक है। और ये जो स्टोरी है ये डील करती है एक मर्चेंट, कोवलन नाम रहता है मर्चेंट का, जो कि पुहार में रहते हैं। अब पुहार एक एंशियंट टाउन सिटी है जिसके बारे में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और हमने ये कवर भी किया है। आप कॉमेंट करके बताइएगा कि ये किस किंगडम के साथ एसोसिएटेड है, साउथ इंडिया के किस किंगडम के साथ पुहार जो है वो एसोसिएटेड है। और इनका जो माधवी के साथ इनकी स्टोरी है, किनकी, कोवलन की। और बेसिकली होता यह है कि ये अपनी वाइफ को नेग्लेक्ट करते हैं, कनगी को, और इसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं, जैसे कि कनगी लेफ्ट पुहार, यानी कनगी पुहार को छोड़ देते हैं, इसके बाद मदुरई चले जाते हैं, और यहाँ पे एक्यूज किया जाता है इन्हें। हालांकि इन्होंने चोरी नहीं की होती, बट इन पे एक्यूजेशन लगता है पांडे किंग के द्वारा, और इस तरीके से इन्हें द किंग सेंडेस्ट कोवलन टू डेथ, तो इस तरीके से इन्हें डेथ सेंटेंस सुनाई जाती है। और कणगी जो कि अभी भी उनसे प्रेम में होती है, वाज फुल ऑफ ग्रीफ एंड एंगर, और इस इनजस्टिस के कारण एंटायर मदुरई सिटी को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। तो शिलापादिक्रम के बाद एक और बहुत ही फेमस बुक है मणिमेखलाई। ठीक है, और मणिमेखलाई आप एक तरीके से कह सकते हैं इसका सीक्वल ही है, और ये साथनार के द्वारा, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखिएगा, साथनार के द्वारा कंपोज की गई है। ये 1400 साल पुरानी बुक है, और इनमें जो स्टोरी है वो कोवलन की डॉटर की स्टोरी है। लास्ट वाली जो बुक हमने कवर करी शिलापादिक्रम की, वो तो कोवलन की स्टोरी है, बट यहाँ पे कोवलन की डॉटर की स्टोरी है और माधवी की। और ये जो ब्यूटीफुल कंपोजिशंस हैं ये बहुत सालों तक खो गए थे, बट डेफिनेटली बाद में जब इनके मैन्युस्क्रिप्ट मिले करीब 1000 सालों के बाद, तब हमें एग्जैक्टली पता चला इन बुक्स के बारे में, इन फेमस एपिक्स के बारे में। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, ये CAPF 2022 का सवाल है। सिमिलर क्वेश्चन 2015 में भी पूछा गया था, बट वो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड था। तोल्कापियम के विषय में कौन सी बात जो है वो सही नहीं है? पहला ये कि ये ग्रामर से संबंधित बुक है, दूसरा ये कि 1st और 4th सेंचुरी के बीच में कंपोज की गई, तीसरा ये संगम कॉर्पस का पार्ट है, और चौथा कि पाणिनि के द्वारा कंपोज की गई थी। तो अभी हमने पढ़ा ये तोल्कापियम जो है पाणिनि के द्वारा नहीं बल्कि तोल्कापियार के द्वारा कंपोज की गई थी। ठीक है, जिससे ध्यान रखिएगा। और बाकी तीनों सही है, तो बाकी तीनों को जरूर आप नोट डाउन कर ले। अब इस तरीके से सवाल पूछे जा सकते हैं डेफिनेटली। कल को अगर पूछ लिया जाए संगम कॉर्पस का पार्ट है या नहीं, या ग्रामर से संबंधित, अभी जैसे ही सवाल ही जो है ये ग्रामर पे बेस्ड है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, और रिलेटेड सवाल अगर आप इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी करके जाते हैं तो किसी भी तरह का एग्जाम हो डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। तो इसका आंसर क्या है? डेफिनेटली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर कौन सा है? ग्रामर से संबंधित हमसे पूछा गया ना, मणिमेखलाई के बारे में हमने देखा, अलग बुक है, शिलापादिक्रम भी अलग है, इन दोनों की स्टोरी हमने समझी। हमारा जो सही आंसर है वो ऑप्शन C है, तोल्कापियम। अगला सवाल देखिए, अब ये जो क्वेश्चन है ये हमारी उस एनसीईआरटी के उस चैप्टर पे बेस्ड है जो हमने हाल ही में डिस्कस किया है। बहुत ही डिटेल में मैंने ये पढ़ाया था, बिकॉज मुझे पता था इस टॉपिक से, इस पर्टिकुलर टॉपिक से अभी तक क्वेश्चन नहीं मुझे देखने को मिला यूपीएससी के किसी पेपर में, बट आने वाले समय में दिख सकता है, और डेफिनेटली ये चीज़ हुई भी। और ये कोई अलग सी बात नहीं, डेफिनेटली आप जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे अच्छे से और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाता है कि और कहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। तो देखिए, ये कहा जा रहा है कि किन्होंने जो है ये कंट्रीब्यूट नहीं किया सांची जो कि एंशिएंट साइट है हमारा, उसके डॉक्यूमेंटेशन और प्रिजर्वेशन में। तो आपको नोट पे फोकस करना है। ऑप्शन है हमारे पास शाहजहां बेगम, जॉन मार्शल, सुल्तान जहान बेगम और JM केनोयर।
जब हम थीम 4 को डिस्कस कर रहे थे उस टाइम पे मैंने ये बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया था सांची से संबंधित 19th सेंचुरी में सांची की क्या स्थिति रही थी। तो जो वंडरफुल एंशियंट बिल्डिंग्स सांची में देखने को मिलते हैं उससे संबंधित ये बातें थी। इसके बाद र्यून्स के बारे में था। तो देखिए भोपाल के जो नवाब हैं फ्रॉम शाहजहाँ बेगम जो भोपाल के नवाब थी 1868 से 1901 के बीच, इन्होंने क्या लिखा था सांची से संबंधित। बहुत सारी बातें हैं इसमें। मेजर एलेक्जेंडर कनिंघम का भी नाम है, आपको पता होगा, ये बहुत ही फेमस आर्कियोलॉजिस्ट है। तो जो कनिंघम है ये काफ़ी टाइम पे यहाँ रहते हैं, र्यून्स पर केयरफुली वर्क करते हैं और इसके बाद में ड्राइंग्स वगैरह निकालते हैं, डिसाइफर करते हैं इंस्क्रिप्शन को, ताकि बेहतर ढंग से इस साइट की प्रिजर्वेशन की जा सके। और जो भोपाल के रूलर्स जो होती हैं जैसे शाहजहाँ बेगम है, इसके बाद इनकी जो सक्सेसर है सुल्तान जहान बेगम, ये मनी भी देती हैं, प्रोवाइड करती हैं प्रिजर्वेशन के लिए। और इनमें कोई ताज्जुब की बात नहीं, जो जॉन मार्शल होते हैं ये अपने इंपॉर्टेंट वॉल्यूम्स को, यानी जो ये बुक्स लिखते हैं आर्कियोलॉजी से संबंधित, इनमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान देते हैं सांची से संबंधित। और इनमें सुल्तान जहान को एक बहुत बड़ा क्रेडिट देते हैं कि इन्होंने इनके प्रयासों से जो इन्होंने मनी प्रोवाइड करी या जो इन्होंने खुद से जा करके इंस्पेक्शन करा, इन चीज़ों का बहुत ही महत्व रहा सांची के प्रिजर्वेशन में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। तो आप सोचिए इसका आंसर क्या है। डेफिनेटली हमने देखा इन तीनों का काफ़ी महत्वपूर्ण प्रयास रहा, इसलिए आंसर जो हमारा ऑप्शन डी होगा, J.M. किनोएर। और ये देखिए ये भी आर्कियोलॉजिस्ट है, अमेरिकन आर्कियोलॉजिस्ट है और इन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन पर बहुत ज़्यादा वर्क करा है। इनके काफ़ी सारे जो वॉल्यूम्स है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन पर डेडिकेटेड है। तो नाम ध्यान रखिएगा, आर्कियोलॉजिस्ट से सवाल सिविल सर्विसेज में भी पूछा गया 2023 में, ठीक है। वाल्टर वाला नाम आपको याद होगा, मैंने एनालिसिस करी है। तो वो भी जो क्वेश्चन है वो सॉल्वेबल था इसी चैप्टर से, बट काफ़ी मुश्किल है अगेन। तो आप अगर इन चीज़ों पर फोकस नहीं करेंगे तो पेपर के टाइम पे फिर ऐसे नाम दोबारा अगर दिखे भी तो आंसर करना मुश्किल हो जाता है। डेफिनेटली आप एंशियंट और मेडिवल की वेटेज देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और पहले से भी थी बट अभी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो इन पे आपको स्पेशल फोकस रखना पड़ेगा। अगला सवाल देखिए तो बेहद ही आसान है, राज तरंगिणी के ऑथर के बारे में पूछा जा रहा है। आंसर है इसका कलहन, ठीक है। कलहन जो ये 12th सेंचुरी के कश्मीरी पोएट हैं और जो राज तरंगिणी है यह एसोसिएटेड है कश्मीर के इतिहास से, तो आंसर इसका ऑप्शन बी है। एक और काफ़ी फेमस ऑथर थे बिल्हन, ठीक है। बिल्हन जो है ये 11th सेंचुरी के ऑथर है, कश्मीर वाले रीजन से ये संबंध रखते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि ये विक्रमादित्य किंग के दरबार में होते हैं, विक्रमादित्य 6 के दरबार में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। और जो बिल्हन है इन्होंने कौन सी बुक लिखी है, 2 फेमस बुक है। पहला तो है विक्रम देव चरित। अब देखिए अलग से मैंने एंशियंट बुक्स एंड ऑथर्स पर वीडियो बनाई है, और अगर आप उस वीडियो को देख लेते हैं ऐसे क्वेश्चन आप विदिन सेकंड मार्क कर सकते हैं, बिकॉज हमने ट्रिक भी डिस्कस किया है और साथ के साथ हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछे गए हैं एंशियंट बुक्स एंड ऑथर्स के ऊपर वो सब कुछ डिटेल में डिस्कस किया है। ये बुक जरूर नोट कर लीजिए अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो, विक्रम देव चरितम जो बिल्हण के द्वारा लिखी गई है। एक और बुक मुझे ध्यान आ रही है बिल्हण की, वो बुक है, थोड़ा मुश्किल है ये बट इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी तक नहीं पूछा गया इस पर्टिकुलर बुक के बारे में, तो आगे जरूर पूछा जाएगा, ध्यान रखिए इसे। चौर पंचसिका नाम है, 50 वर्सेज ऑफ द थीफ, इसे नोट डाउन करेंगे तभी याद रहेगा। तो ये बिल्हण के द्वारा लिखी गई है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसके बाद अगर हम बात करें बाणभट्ट की तो डेफिनेटली ये हर्षवर्धन के दरबार संबंधित है। हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट है और हर्षवर्धन की जो बायोग्राफी है हर्षचरित ये लिखी गई है बाणभट्ट के द्वारा। तो ये हो गया। इसके अलावा अच्छा हाँ, एक और बुक बहुत फेमस है बाणभट्ट के द्वारा, ये आप कमेंट करके बताइएगा, हमने बहुत बार डिस्कस किया है। फिलहाल हम बात कर लेते हैं हर्षवर्धन के बारे में क्योंकि हर्षवर्धन का जिक्र आया है, तो इनके 3 बुक्स को डेफिनेटली हमें डिस्कस करना चाहिए। कौन कौन सी बुक है, प्रियदर्शिका, नागानंदा और रत्नावली, ठीक है। ये 3 बुक्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर्षवर्धन के द्वारा स्वयं लिखी गई है, लेकिन इनकी जो बायोग्राफी है वो इन्होंने नहीं लिखी है बल्कि इनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने लिखी है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बात करते हैं भवभूति की। तो भवभूति अगेन एक काफ़ी फेमस एंशिएंट स्कॉलर है, 2 या 3 साल पहले इससे संबंधित डायरेक्ट क्वेश्चन आया है सिविल सर्विसेज में, तो ध्यान रखिएगा। अगर हम इनके बुक्स की बात करें, कौन कौन से बुक्स भवभूति के द्वारा लिखे गए हैं, तो इनके द्वारा जो सबसे फेमस बुक है वो है मालती माधव, ठीक है, पहली। दूसरी जो है वो है उत्तर रामचरित, ये सब पूछा भी गया बहुत बार, ठीक है। तो डेफिनेटली जब आप बार बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कवर करेंगे तो ये याद हो जाएगा, उत्तर रामचरित। और एक और बुक है महावीर चरित, महावीर चरित। तो ये 3 बुक्स का नाम ध्यान रखिएगा। मालती माधव आपको नहीं भूलना है, मालती माधव बहुत ही ज़्यादा फेमस है और भवभूति के द्वारा लिखी गई है। फिलहाल इसका जो आंसर है वो क्या है, ऑप्शन बी है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इतिहास के सवाल हमारे कवर हो गए हैं, इसके बाद तो और कोई क्वेश्चन मुझे नहीं दिख रहा है हिस्ट्री का।
नहीं, ये तो सेकंड सेक्शन है। ठीक है, तो हमने काफ़ी सारे सवाल यहाँ पे डिस्कस किए हिस्ट्री से संबंधित, और जो ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं ये इजी टू मॉडरेट लेवल के थे। अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से कवर करा है तो डेफिनेटली इन क्वेश्चंस को आंसर करना बहुत मुश्किल नहीं था। और इसके बाद हम ज्योग्राफी सेक्शंस को डिस्कस करेंगे। इसके बाद अगर ये क्वेश्चंस हम कवर करें तो सीसेट के लिए डेफिनेटली ये हेल्प करेंगे, क्योंकि यूपीएससी का ही ये पैटर्न है। तो मैं सोच रहा हूँ इन क्वेश्चंस को भी कवर कर लूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं मैथ्स और रीजनिंग वाले सवाल भी सॉल्व करूँ तो आप कॉमेंट में ज़रूर लिखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।